अब आर्मी का विषय हिंदी का आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है ये पेपर कि 100% फंसने के पूरा पूरा चांस है। इसको आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल कहीं मत जाइए, आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। आप कल मेरे को खुद बोलेंगे मैसेज करके कि सर आपका पूरा का पूरा पेपर फंसा हुआ है। तो इसको आप 80 का पूर्णांक आप देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन पूरे ना फंसे तब बोलना, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आप में 80 में 80 नंबर पा सकते हैं। ये समय 3 घंटा का रहेगा। 2021 का हालांकि जो पेपर आया था वो पेपर थोड़ी पैटर्न चेंज है इसमें, तो इसलिए ये वाला वीडियो देखिए कि नया पैटर्न में क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से रफ पेन लेकर नोट करते जाइए, और पूरा का पूरा सोल्यूशन तो मैं करवाना ही वाला हूँ इसमें, तो आप देखते जाइए। समय 3 घंटा का रहेगा दोस्तों। 80 का पूर्णांक रहेगा और 80 में 80 आपको पाना ही पाना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लिए तो 80 में 80 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये पूरा आप निर्देश पढ़ सकते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जिनके में 32 अंक निर्धारित है। 32 क्या 80 में 80 आप पाएंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है। शब्द सीमा लगभग 30 है। और प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न है। शब्द सीमा लगभग 75 है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 अंक हैं। शब्द सीमा और 120 है। एक एक क्वेश्चन निर्देश आप पढ़ लीजिए दोस्तों। फिर हम शुरू करते हैं पूरा पेपर आपको हल करवाना। एक एक क्वेश्चन हल करवाएंगे आपको, आप भी दंग रह जाएंगे। पूरा हम 80 में 80 ला के रख दिए। ये पूरा निर्देश आपको बताते जा रहा हूँ, एक एक करके पढ़ते जाइए। 55 नंबर देख लीजिए। शब्द सीमा 120 है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 से चालू करते हैं। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है दोस्तों। पहला में है, और ये आपके 6 अंक इसमें रहेंगे और 6 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक अंक के लिए एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों। ये पहला नंबर देख लीजिए। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो राम, कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हनुमान। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? हनुमान। क्या दोस्तों? हनुमान। चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। तो इनको दोस्तों अच्छे नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौके के गीले होने का भावार्थ है। पहला ऑप्शन है नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों। आप बताइए, फिर मैं बताता ही हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं पूरा हल करवाऊंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वातावरण में नमी। क्या हो जाएगा? वातावरण में नमी हो जाएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं हूबहू करवा रहा हूँ, तभी आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। तीसरा नंबर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रजत जयंती हो जाएगा। सिल्वर बेंडिंग से अभिप्राय क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजत जयंती। चौथा देख लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया दोस्तों 4, 3, 5, 7। एक एक करके अच्छे से आप नोट करते जाइए दोस्तों। पूरा का पूरा पेपर मैं करवाऊंगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 5 हो जाएगा। विभावानुभव भविष्य विभिचारी संयोगात रस उत्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है, आचार्य भरत मुनि की है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खीर खाना, मीठी खीर, सरल कार, कठिन कार। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कठिन कार। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाइए। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। पहला नंबर देख लीजिए, शीरीष का पेड़ अपना रस फिर खाली स्थान से खींचता है। तो किससे खींचता है दोस्तों? वायुमंडल से खींचता है। किससे खींचता है ये? वायुमंडल से।
एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत कल ना आए। आशा करता हूं कि आप जितने भी वीडियो देखेंगे 80 में 80 पूरा का पूरा ला के रख देंगे, फिर आप मेरे को खुद मैसेज करके बोलेंगे। इनको अच्छे से आप नोट करते जाइए दोस्तों। सीरीज का पेड़ अपना रस, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल से खींचता है। दूसरा नंबर क्या है, बगुलों के पंख के रचनाकार, तो इसमें ऑप्शन है रघुवीर सहाय, उमा शंकर जोशी। रघुवीर सहाय और उमा शंकर जोशी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों उमा शंकर जोशी, बगुलों के पंख के रचनाकार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उमा शंकर जोशी हो जाएगा, देख लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा देखिए दोस्तों, कूटीकरण को फिर खाली स्थान है एनकोडिंग या आउट कोडिंग। इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनकोडिंग होगा। एनकोडिंग क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर एनकोडिंग होगा, कूटीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंदा की पाठशाला। आनंदा की पाठशाला 10 बजे या फिर 11 बजे से लगती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 11 बजे से लगती है। कितने बजे से लगती है दोस्तों, 11 बजे से। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाइए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5वां नंबर देखिए, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो इसमें आपको लिख देना है ये साधारण वाक्य है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाइए कॉपी पेन उठाकर, और पूरा वीडियो देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें। अगर 80 में 80 आपको लाना है तो, वरना फिर आप मुझे मत बोलना कि सर आपका पेपर सिर्फ डिस्टर्ब हो गया। अगला नंबर देख लीजिए, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चंपू काव्य। क्या होगा, चंपू काव्य होगा। आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक माना जाता है। पूरा का पूरा हल करवाऊंगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का हल मैं दूंगा यहाँ पे, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका वीडियो देखने में कुछ नहीं होगा, लेकिन कल आपको जो मिलने वाला है ये वीडियो देखकर, वो आप खुद अपने आप में दंग रह जाएंगे। सही जोड़ियों का मिलान करना है। पहलवान की ढोलक, हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पांव, हिंदी भाषा की लिपि, शब्द गुण, समाचार लेखन के, इनको आपको मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला का पहलवान की ढोलक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, पहलवान की ढोलक। अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप नोट करते जाएंगे। पहलवान की ढोलक, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आत्म परिचय। दूसरे का क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। तीसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, अतीत के पांव। तो अतीत के पांव क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। अतीत के पांव यात्रा वृत्तांत है। और अगला नंबर है हिंदी भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगा दोस्तों 6 ककार। 6 ककार हो जाएगा। और अगला देख लीजिए शब्द गुण। तो शब्द गुण में क्या हो जाएगा दोस्तों, शब्द गुण हो जाएगा माधुर्य ओज व प्रसाद। ये इसके प्रकार दिया हुआ है माधुर्य ओज व प्रसाद का। और अगला देख लीजिए समाचार लेखन के, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी 6 ककार हो जाएगा। इसका आप अच्छे से एक एक करके नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना। राजभाषा से आप क्या समझते हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाएंगे रफ पेन लेकर। राजभाषा से क्या है, तो राज की।
राजभाषा से क्या आप क्या समझते हैं? तो राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है राजकीय भाषा, यही आपको लिखना है। राजकीय भाषा, राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना था आपको। तो कविता का पहला उपकरण क्या है? कविता का पहला उपकरण क्या है? ये आपका आंसर है। कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द है। क्या है कविता का पहला उपकरण? शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी दोस्तों? तो इसका हो जाएगा अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा रेमजे स्कूल। यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो अल्मोड़ा रेमजे स्कूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका था? तो यह कथन था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का। ये मैं लिख के सबको आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी आप घबराइए मत। एक एक क्वेश्चन मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, ये आप नोट करते जाइए। भीमराव अंबेडकर, इसको आप स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, इसका भी आंसर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा, मैं अभी लिख रहा हूँ इसको। एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा रिपीटेशन के साथ दे रहा हूँ। राजा ने लुट्टन से क्या कहा था? ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं मिल पाया उनको आप एक एक करके करते जाइए दोस्तों। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? तो ये वाला थोड़ी देख लीजिए कौन सा है। इस महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? तो ये होता है शांत रस की और श्रृंगार रस की। शांत, वीर और श्रृंगार रस, ये तीनों रस हैं। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? शांत, वीर और श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य असत्य का चयन करना है। इसमें भी अंक 6 दिए हुए हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ये शब्द है, ये सत्य है। अगला नंबर देख लीजिए, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, ये गलत है। शब्द शक्ति 4 प्रकार की नहीं होती दोस्तों। तीसरा देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, तो ये भी सत्य, ये गलत है दोस्तों, ये वाला गलत है। अगला नंबर देख लीजिए, पाठ, रुबाइयाँ व गजल में कवि ने स्वयं को देश भर पर न्यौछावर कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। पाठ, रुबाइयाँ और वह गजल में, तो सो ये दोस्तों ये गलत है। मेरी कल्पना का आदर्श समाजपति के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये 5वां नंबर देख लीजिए, 5वां नंबर गलत है और 6वां नंबर सही है। अगला नंबर देखिए कुछ दोस्तों, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ये भी 2 नंबर का है, आपको सरल 1-2 लाइन में लिख देना है दोस्तों। तो इनको आप क्वेश्चन एक एक करके करते जाइए। अथवा में है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? 7वां नंबर देख लीजिए, बच्चे किस बात की आशा के में नीड़ों के से झांक रहे होंगे? और अथवा में है, इसको आप देखते जाइएगा क्वेश्चन। आधार और बीज क्या है? सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखना उदाहरण में। 9वां का देख लीजिए, मुहावरे का अर्थ प्रयोग सहित करना, अपना उल्लू सीधा करना और खाक छानना, ये भी 2 नंबर का। अथवा में देख लीजिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शोक है कि तुम घायल हो, घर में चाय केवल नाम मात्र की बंधी बची है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाइए दोस्तों।
कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर करना है। तो इसको आप हो सके तो अगर ये ना बने तो अथवा वाला कर दीजिए। नाटक व एकांकी में कोई दो अंतर। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाइए। 11वां देख लीजिए दोस्तों, ये 10वां नंबर 2 अंक का है। नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर बताना है। 11वां देखिए, संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम बताना है। 2 अंक का है। इसके अथवा में है व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 12वां नंबर देखिए, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। 2 अंक का है ये भी। इसको भी आप एक एक करके नोट करते जाइए। अथवा वाला देख लीजिए, अगर ऊपर वाला बने तो ठीक, नहीं अथवा वाला नोट करके आप ढूंढ के उसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीचर लेखन से क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। 2 नंबर का ये भी है। अथवा में है बिंब क्या है। चौथा है भाव पल्लवन करना है आपको ये क्वेश्चन का देखकर। उपसर्ग प्रत्यय है, इनका भी देखने। छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए छायावाद के भी क्या नाम लिखना है। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए इनका भी नाम लिखना है। इनका आप एक एक करके अच्छे से देखते जाइए। 16वां नंबर 17 नंबर कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं बताना है। 3 नंबर का है भाव पक्ष कला पक्ष जरूर आपको लिखना है इसमें। 18वां देखिए, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है। 19 नंबर देखिए, अपठित गद्यांश है ये। तो ये अपठित गद्यांश आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना दोस्तों। ये फिर आपका संदर्भ प्रसंग सही इसका व्याख्या करना है। एक एक आप इसको वीडियो को रोक करके आप एक एक करके देखते जाइए। उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र बनाना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 23 नंबर में दोस्तों किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। और ये भी 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपसे बन जाए दोस्तों। कोरोना लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी, उन्नत पद, ये कोई भी आप एक से एक बन जाए तो आप उसको अच्छी तरीके से नोट कर दीजिए दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से एक एक पेपर समझ गए होंगे। और आगे भी चलकर दोस्तों आपको 80 में 80 अगर लाना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेपर देखने के लिए। पूरा का पूरा पेपर यही आने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैं